भगवद गीता चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 35। तो 33 और 34 नंबर श्लोक में अर्जुन अपने कंसर्न्स, अपने डाउट्स भगवान के साथ शेयर किए कि आपने जो सिस्टम बताया योगा सिस्टम, वो मैं अच्छा है पर मैं फॉलो नहीं कर सकता हूँ। मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि माइंड जो है रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट, स्ट्रॉन्ग, ये सारे क्वालिटीज अर्जुन बोलते हैं। और फिर बोलते हैं मैं वायु को वश में कर सकता हूँ पर मन को वश में नहीं कर सकता। तो अर्जुन के पास इतना पावर था कि वो वायु को भी वश में कर सकता, विंड को कंट्रोल कर सकता था। बट इतना पावर होने के बाद भी वो एडमिट कर रहा था कि मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना डिफिकल्ट है माइंड को कंट्रोल करना। सो ये एडमिट कर दे। सो अब कृष्णा उनको सॉल्यूशन बताते हैं। सो 33 और 34 दो श्लोक में अर्जुन अपने कंसर्न्स बताते हैं और 35 और 36 श्लोक में भगवान सॉल्यूशन देते हैं। दो श्लोक में सॉल्यूशन देते हैं, दो श्लोक में अर्जुन के कंसर्न्स होते हैं, दो श्लोक में भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं। सो टेक्स्ट 35 देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? असंशयम महाबाहो। अर्जुन को यहाँ पे महाबाहो बुला रहे हैं। महाबाहो मतलब योद्धा, पावरफुल योद्धा, ये वर्ड यूज कर रहे हैं अर्जुन को। और बोल रहे असंशयम। असंशयम मतलब कि सही बात है अर्जुन तुम्हारी, बिना कोई डाउट के तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मनो दुर्निग्रहम चलम, कि मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। सही बात है तुम्हारी, ये मन बहुत चंचल है। तो पहले दो लाइन में भगवान बोलते हैं यस अर्जुन, यू आर वेरी पावरफुल फाइटर, और बिना कोई शंका के तुम्हारी बात एकदम सही है कि मन को वश में करना बहुत डिफिकल्ट है। तो कृष्णा भी एडमिट करते हैं, भगवान खुद ये एडमिट करते हैं कि यस ये डिफिकल्ट है। पर फिर आगे के दो लाइन में क्या बोलते हैं कि यस ये डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, ये संभव है। माइंड को कंट्रोल करना संभव है, भले डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं तुम्हारी बात अर्जुन, पर संभव है ये, असंभव नहीं है। ऐसा मत बोलो असंभव है। कैसे संभव है? तो बोलते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो दो वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं भगवान, अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से इसको कंट्रोल करना पॉसिबल है। सो ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि माइंड को कंट्रोल करना पॉसिबल है, भगवान बोल रहे हैं। और दो तरीके, अभ्यास और वैराग्य। पढ़िए इसका अनुवाद। Translation. Lord Shri Krishna said, O mighty, I am son of Kunti. It is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. A suitable practice and detachment. So अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों टर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं माइंड कंट्रोल करने के लिए। कोई भक्ति वाले शब्द या योग वाले शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, एकदम जेनेरिक वर्ड यूज कर रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो ये अभ्यास और वैराग्य क्या है ये हमें समझना है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं कि ये दवाई लेनी है
और ये चीजें खाना अवॉइड करना है, ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है। तो ये चीजें करने से क्या होगा, उसकी बीमारी ठीक होगी, और ये चीजें नहीं करनी है या ये चीजें नहीं खानी, उससे क्या होगा, वो क्यों बोलते हैं, ताकि बीमारी बढ़े नहीं। जैसे अगर किसी को टाइफाइड है तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि ये दवाई लो और तला हुआ मत खाओ। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तला हुआ मत खाओ, तला हुआ खाने से टाइफाइड और बढ़ जाएगा। तो जब जो दवाई देता है डॉक्टर, उसको अभ्यास बोलते हैं, और जब बोलते हैं कि तला हुआ मत खाओ, उसको वैराग्य बोलते हैं। समझ में आया ये पॉइंट कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है पैर में, तो ठीक कैसे होगा, तो डॉक्टर उसको पहले दवाई देंगे, है ना, उसको पट्टी बांधेंगे और पूरा प्लास्टर लगाएंगे, और उसको ये भी बोलेंगे कि धीरे धीरे चलो, प्रैक्टिस करो चलने का। तो ये अभ्यास हो गया पूरा। और वैराग्य मतलब क्या, कि ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करनी है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे जहां पे फ्रैक्चर हुआ है उसमें और उसका और वो डैमेज नहीं हो, वो ध्यान रखना है। वो सारे कार्य नहीं करने, वो सारे कार्य नहीं करने हैं, उस कार्यों को गिव अप करना है, उसको वैराग्य बोलते हैं। तो इसलिए माइंड को कंट्रोल करना है, तो यही दो फॉर्मूला भगवान बता रहे हैं। प्रैक्टिस, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करो। हमारे लिए अभ्यास मतलब क्या, कि एवरीडे प्रैक्टिस करना, चैंटिंग हरे कृष्णा, एवरीडे रीडिंग करना, एवरीडे हियरिंग करना, एवरीडे क्लासेस अटेंड करना, एवरीडे मंगला आरती अटेंड करना, ये अभ्यास। और वैराग्य मतलब कि वो सारे एक्टिविटीज नहीं करना जिससे माइंड और डिस्टर्ब हो। 4 नियमों को अच्छे से फॉलो करना, वो वैराग्य में आता है। वो सारी एक्टिविटीज अवॉइड करना जहां माइंड और एजिटेट होए और डिस्टर्ब होए, वो एक्टिविटीज नहीं करना, तो ये वैराग्य है। सो जब हम हरे कृष्णा मंत्र जप करते हैं तो हम देखते हैं कि मन हर बार भाग जाता है। हर बार एक मंत्र, 2 मंत्र बोलने के तीसरे मंत्र पे भाग जाता है। फिर 2 माला होती है, फिर याद आता है अरे माइंड को वापस लाना है। फिर 2 मंत्र बोलते हैं, फिर से भाग जाता है। फिर कब याद, हमें फिर कई बार याद भी नहीं आता है कि माइंड को वापस लेके आना है, वापस कृष्णा में लगाना है, वो भी याद नहीं आता है। तो माइंड जब जब चले जाता है तब तब उसको वापस लाना, उसको अभ्यास बोलते हैं। तो ये अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप चैंटिंग के द्वारा मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्णा बोल रहे हैं कि अभ्यास से ही ठीक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं चैंटिंग करूंगा तो अपने आप माइंड कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चैंटिंग करना है पर अभ्यास करना है क्या, कि मन भाग रहा है तो वापस ले आओ, भागे तो वापस ले आओ, भागे तो वापस ले आने के प्रोसेस को अभ्यास बोलते हैं। तो एक्चुअली अभी माइंड क्यों भागता है, उसका मेन रीजन क्या है, क्यों माइंड भागता है, कौन बताएगा। माइंड क्यों भागता है, व्हाट इज द मेन रूट कॉज। यस प्रभु। अटैचमेंट। अटैचमेंट, यस देव प्रभु। वॉइस नहीं आ रहा है आपका क्लियर, नेटवर्क नो, वॉइस क्लियर नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ जी। तो चंचल है माइंड, हाँ, चंचल। क्यों है चंचल, वही रीजन मैं पूछ रहा हूँ, क्या हरे रीजन। यस अभिषेक प्रभु। मन में मतलब डिजायर्स हैं, डिजायर्स के वजह से टेंशन है। डिजायर्स की वजह से चंचल है, यस। तो माइंड चंचल रेस्टलेस क्यों है, क्योंकि वो सेंस ऑब्जेक्ट से अटैच है, जैसे प्रदीप प्रभु ने कहा अटैचमेंट्स। अगर माइंड को आप सेंस ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो वो शांत हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। क्योंकि मन बार बार चिंतन करता है विषयों के ऊपर, तो ये चिंतन करना बंद कर दोगे या फिर इंद्रिय विषय वस्तु
मन को जब आप नहीं दोगे तो वो चंचलता मन की खत्म हो जाएगी, मन जो है शांत हो जाएगा। सो वैराग्य फॉलो करने से माइंड की चंचलता को आप शांत कर सकते हो, और अभ्यास करने से माइंड के को पॉजिटिव एंगेजमेंट आप दोगे। जैसे जैसे मैंने बताया आपको पिछली क्लास में कि मन जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे को अगर बोला जाए एग्जाम के लिए पढ़ो तो नहीं पढ़ाई करेगा, वो कॉमिक बुक पढ़ेगा। उसको कॉमिक बुक पढ़ना है, उसको स्कूल का नहीं पढ़ाई करना है। सो वैराग्य मतलब क्या कि उस बच्चे को कन्विंस करना कि ये कॉमिक बुक जो है हमें कुछ फायदा नहीं देगी। और अभ्यास मतलब क्या कि उसको कन्विंस करना है कि एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे लिए फायदा है। वैराग्य मतलब कि कॉमिक बुक को छोड़ना नुकसान है तुम्हारे लिए अगर पढ़ोगे तो। तभी हम बच्चे को एग्जाम के लिए पढ़ाई कैसे करते हैं, उसको अगर हम डंडा दिखाएंगे कि पढ़ो नहीं तो फिर गए। अगर ये डंडा दिखाओगे ना तो वो डर के भाग जाएगा, कॉमिक बुक लेके भाग जाएगा पर पढ़ाई नहीं करेगा। और अगर आप उसको, इसलिए उसको इंस्पायर करना पड़ेगा, उसको आपको थोड़ा लॉलीपॉप देना पड़ेगा, कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज देनी पड़ेगी जिससे उसको लगे कि हाँ ठीक है मैं पढ़ता हूँ। तो इसलिए मन बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह है। अगर आपने बहुत भारी प्रकार का वैराग्य दिखा दिया कि मैं कल से 2 बजे उठ जाऊंगा, हर रोज मंगला आरती करूंगा और हर रोज मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, हर रोज मंदिर जाऊंगा, इतना बड़ा बड़ा डिटैचमेंट होगा तो माइंड जो है आपका बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। भक्ति करने में आप आनंद उठा नहीं पाओगे क्योंकि आपने इतना बड़ा डंडा दिखा दिया मन को। तो माला करोगे ना भाग जाएगा तुरंत, डर जाता है। जैसे मैं छोटे बच्चे, उसको कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देने होंगे। तो ल्यूक्रेटिव ऑफर्स क्या है, उसको अभ्यास बोलते हैं। ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मतलब कि आप डिवोटीज के एसोसिएशन में रह के प्रैक्टिस करो, भक्तों के संग में रह के भक्ति प्रैक्टिस करो, क्योंकि माइंड को भक्ति करना अच्छा नहीं है पर हमें उसको समहाउ कन्विंस करना है कि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। सो इसलिए भक्तों के संगति में रह के अपना डिटैचमेंट प्रोग्राम और अपना अभ्यास वाला प्रोग्राम को डिफाइन करो। डिटैचमेंट प्रोग्राम मतलब कि एटलीस्ट सुबह जल्दी उठ जाना है हमें, और फ्रेश ठंडे पानी से स्नान करना है, चाहे ठंडी हो या गर्मी, मंगला आरती अटेंड करनी है। और ये सारा जो प्रोग्राम है इसको शेड्यूल करके अच्छे से डिफाइन करना है। तो इससे क्या होगा, माइंड हमारा धीरे धीरे काम हो जाएगा। हमें समझ में नहीं आएगा कि इससे माइंड कंट्रोल कैसे होगा, पर ये अभ्यास और वैराग्य वाला प्रोग्राम है पूरा। सो रेगुलर एंगेजमेंट उसको अभ्यास बोलते हैं, और इंद्रिय विषय वस्तु से दूर रखना माइंड को, इसको वैराग्य बोलते हैं। सो एंगेजमेंट देने से क्या होता है, माइंड धीरे धीरे कन्विंस्ड होता है कि यस मुझे ये करना है। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो शुरू में हमें कष्ट होगा थोड़ा कि माइंड को वापस ले आना है, माइंड को वापस लेना है, पर ये अभ्यास करते जाओगे ना, आपके माइंड को वापस लेके आना है, माइंड को फिर से ये मंत्र को सुनाना है, माइंड को फिर से हियरिंग करना है महामंत्र का, तो धीरे धीरे माइंड को वो टेस्ट आने लगता है कि यस इसको मुझे अभी सुनना है। ये प्रैक्टिस, यही सॉल्यूशन है माइंड को कंट्रोल करने का। माइंड को कंट्रोल करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप ये आशा लेके मत बैठो कि अपने आप एक दिन कंट्रोल हो जाएगा या अपने आप भगवान की कृपा होगी तो कंट्रोल हो जाएगा। भगवान की कृपा से अगर कंट्रोल होता तो इसमें बोलते हैं ना भगवान इस श्लोक में कि भाई मैं कृपा दूंगा अर्जुन तुम्हें, तुम्हारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, पर ऐसा भगवान कहाँ बोल रहे हैं इस श्लोक में। डायरेक्ट भगवान अर्जुन के साथ बैठे हैं, फिर भी भगवान उसको नहीं बोल रहे कि मैं कृपा दूंगा तुम्हारा ठीक हो जाएगा माइंड, चिंता मत करो। तो ये प्लीज आप लोग आशा बना के मत बैठे कि एक दिन मैं माला करूंगा अपने आप माइंड कंट्रोल हो जाएगा, या अपने आप भगवान की कृपा होगी या कोई कुछ होगा अपने आप और मेरा माइंड कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए ये आशा बना के मत बैठो। ये आशा भगवान ने भी अर्जुन को नहीं दी थी।
अभ्यास करना पड़ेगा आपको, वैराग्य प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा। अब समस्या क्या है कि ये आर्ग्यूमेंट कोई बोल सकता है कि मैं मेरे मन की वजह से अभ्यास और वैराग्य प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मेरा मन ही मेरा कंट्रोल में नहीं है तो मैं महामंत्र चैंटिंग ही नहीं कर पाता हूँ, मेरा माइंड कंट्रोल में ही नहीं है तो मैं कैसे चैंटिंग कर पाऊँ। कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फ्रैक्चर हो गया है और उसको बोला जाए कि आप चलो प्रैक्टिस करो चलने, वो बोलेगा फ्रैक्चर है मैं कैसे चलूं, पर फिर भी उसको क्या बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा चलो, इतना मत चलो कि तुम्हें दुखे पर थोड़ा थोड़ा चलो। और वो अगर ऐसा बोल के बैठे मुझे तो फ्रैक्चर है मैं चल ही नहीं सकता, मुझे फ्रैक्चर है मैं चल ही नहीं सकता, तो वो ठीक कैसे होगा फिर। तो ऐसा ही सेम है कि माइंड हमारा कंट्रोल में नहीं है तो मैं अभ्यास वैराग्य कैसे प्रैक्टिस करूंगा, मन तो भाग जाता है मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा। तो यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि भले हमारा माइंड पूरे कंट्रोल में नहीं है बट थोड़ा बहुत तो पावर है हमारे पास कि हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सके माइंड को। थोड़ा पावर तो है हमारे पास एटलीस्ट जिसको माइंड को हम थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर सके। बस उस पावर को हम यूटिलाइज करेंगे ना तो धीरे 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 वो पावर हमारा बढ़ते जाएगा। वो पावर को यूटिलाइज नहीं करते हम ये सोचते कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट उस पावर को हमें यूटिलाइज करना है कि मन को थोड़े समय के लिए तो एटलीस्ट वापस लेके आए। तो वो थोड़े समय के लिए वापस लाने से क्या होता है कि माइंड की क्षमता बढ़ती है कंट्रोल करने की। जैसे कि फ्रैक्चर हुआ है, अभी उसको बोला है धीरे धीरे चल लो ना, फिजियोथेरेपी में भी ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कि आप धीरे धीरे चलो, उतना मत चलो कि आपको दुखने लगे पर धीरे धीरे। तो चलने से क्या होता है धीरे 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 उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आपको फ्रैक्चर हो जाए तो धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाओ, धीरे 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 फिर इतना उठ पाएगा, फिर रख दो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो और थोड़ा उठेगा। ऐसा तो धीरे 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 स्ट्रेच करना है तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है तो नॉर्मल फिर पूरा हाथ उठा सकते हैं। तो ये माइंड को कंट्रोल करना एक फिजियोथेरेपी की तरह ही है, उसको धीरे धीरे। पर ये प्रैक्टिस ही अगर आप नहीं करोगे, ये एक्सरसाइज ही नहीं करोगे धीरे चलने की तो फिर कोई होप नहीं है कंट्रोल करने का, ठीक होगा आपका उसका कोई होप नहीं है। सो एटलीस्ट हम इस बात से कन्विंस होने चाहिए कि प्रैक्टिस से माइंड कंट्रोल होगा। भगवान ये पॉइंट बोल रहे हैं। परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत अच्छे पॉइंट्स बताते हैं कि एक्चुअल में अभ्यास जो है वो क्या है। So, परपोर्ट में प्रभुपाद बोलते हैं कि बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन एंगेज इन 9 टाइप ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। सो नवधा भक्ति जो है वो अभ्यास है, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। नवधा भक्ति मतलब क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सो ये नवधा भक्ति है और उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, हियरिंग अबाउट कृष्णा। अभ्यास का फर्स्ट स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण। अभी जो आप सुन रहे हो कृष्णा के बारे में भगवत गीता के माध्यम से, तो ये अभ्यास है। हर रोज आप आके क्लास अटेंड कर रहे हो, अभ्यास है। सो प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज वेरी पावरफुल मेथड फॉर पर्जिंग द माइंड ऑफ ऑल मिसगिविंग्स। हियरिंग इतना पावरफुल प्रोसेस है कि मन की सारी धुलाई कर देता है। वो मन के अंदर जितना कचरा है वो साफ कर देता है। पर्जिंग मतलब धुलाई करना है ना। जैसे बाथरूम में आप मल मूत्र त्यागते हो तो फ्लश को दबाते हो तो कैसे एकदम क्लीन हो जाता है। तो हियरिंग प्रोसेस ऐसा है, फ्लश की तरह काम करता है, सारा कचरा क्लीन कर देता है। द मोर वन hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna. जितना आप कृष्णा के विषय में सुनोगे उतना आपका मन जो है कंट्रोल में रहेगा।
और अपने आप वो भागना बंद कर देगा। By detaching the mind from the activities not devoted to the Lord, one can very easily learn Vairagya. Vairagya means detachment from matter and engagement of mind in the spirit. So अगर आप मन को इंद्रिय विषय वस्तु से अलग करोगे तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा। और इंद्रिय विषय वस्तु से अलग करना और कृष्ण की सर्विस में एंगेज करना, हियरिंग प्रोसेस में एंगेज करना, उसको अभ्यास बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, कृष्णा 2 प्रोसेस बता रहे हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए, सूटेबल प्रैक्टिस और डिटैचमेंट अर्जुन को बता रहे हैं। परपोर्ट के ही पॉइंट्स है सारे। सबसे पहले अभ्यास, प्रभुपाद लिखते हैं कि सूटेबल प्रैक्टिस करना है। क्या क्या अभ्यास है? नवदा भक्ति, जिसमें श्रवणम हियरिंग जो सबसे पावरफुल मेथड है, और हियरिंग से क्या बेनिफिट होता है वो देखा। प्रैक्टिस के बाद है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या कि मन को इंद्रिय विषय वस्तु से अलग करना है। By detaching the mind from activities not devoted and getting attached, one can easily learn वैराग्य। So अभ्यास आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो वैराग्य भी आप इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे। और वैराग्य प्रैक्टिस करने से क्या होगा? अभ्यास और वैराग्य दोनों प्रैक्टिस करने से क्या होगा? स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। You will get spiritual satisfaction। शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं वैराग्य प्रोसेस जब फॉलो करता हूँ तो माइंड बहुत रेजिस्ट करता है, माइंड बहुत शोर मचा रहा है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे को फिर से जाने दो, फिर से चलो, वहां पे बहुत आनंद है। और हमें उस शोर को थोड़ा टॉलरेट करना है। ये मन जो चिल्लाता है ना अंदर बहुत, उसको टॉलरेट करना है। क्यों? उसको टॉलरेट करते जाएंगे ना तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, यू विल गेट स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। सिर्फ टॉलरेट ही नहीं करना है, साथ साथ अभ्यास भी करना है। मन शोर मचा रहा है, सही बात है, पर उसको शोर मचाने के साथ साथ उसको पॉजिटिव अभ्यास भी देना है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएशन। तभी आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, क्योंकि मन हर बार हमें साथ नहीं देगा। कई बार हम फेल हो जाएंगे तो उसमें उत्साह डाउन नहीं होना चाहिए, उसमें पेशेंस चाहिए हमें। सो उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, प्रैक्टिस से हमें अटैच होना है। प्रैक्टिस करने में आलस नहीं रखना है, वैराग्य लाने में आलस नहीं लाना है। ये नवदा भक्ति, द फेमस, जो प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद में, ये सब कुछ अभ्यास है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में गुणगान गाना, भगवान का स्मरण करना, चरण कमलों की सेवा करना, डीटी वर्शिप करना, प्रार्थना करना, भगवान का सेवक बनना, भगवान के भक्तों के साथ मित्रता करना और पूरा शरणागत हो जाना। तो 9 प्रोसेस ये अभ्यास है। सो ये चीज भगवान बोलते हैं। और अगले श्लोक में कृष्णा एंकरेज करते हैं अर्जुन को, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायता। पढ़िए अनुवाद। Translation: For one, those whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. तो कृष्णा क्या बोल रहे? असंशया, असंशया आत्मना। सो आत्मना, आत्मा जैसे मैंने बताया था कि आत्मा का मतलब माइंड भी होता है, और असम्यता मतलब अनकंट्रोल्ड माइंड। सम्य मतलब कंट्रोल करना, असम्य मतलब अनकंट्रोल्ड। तो जिसका माइंड अनकंट्रोल्ड है, असम्य आत्मना योगो, दुष्प्राप, प्राप्त करना मतलब अचीवमेंट, दुष्प्राप मतलब बहुत डिफिकल्टी से अचीवमेंट, सक्सेस मिलेगी। और ये इति में मति, ये मेरा मत है कि जिसका माइंड अनकंट्रोल्ड है उसके लिए सक्सेस प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है अर्जुन।
असम्य आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। वशया आत्मना तू यतता, कि मन को आत्मा, अगेन इसमें आत्मना शब्द यूज करें, आत्मना मतलब अगेन माइंड, और वश्य मतलब कंट्रोल करना। तो वश्य आत्मना तू यतता शक्य हो, कि माइंड को वश में करना संभव है, शक्य है। कैसे? यतता, एंडेवर के साथ, एंडेवर से हम प्राप्त कर सकते हैं कंट्रोल। But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. So इस श्लोक में कृष्णा अर्जुन को encourage कर रहे हैं कि yes, ये possible है, assured success assured है। Just keep practicing, अभ्यास करते रहो, you will get the success. So इसलिए यहाँ पे कृष्णा in other words हमें कह रहे हैं कि practice and practice makes the man perfect, बोलते हैं। सो कृष्णा भी यही फॉर्मूला बता रहे कि प्रैक्टिस करने से ठीक होगा, है ना। एक होता है विल पावर, विल पावर जरूरी है, पर सिर्फ विल पावर अकेला काम नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे टाइफाइड हो गया है या मुझे डायबिटीज हो गई, अगर मैं विल पावर मतलब ये सोचूं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको दवाई लेना पड़ेगा। खाली सोचते रहेंगे कि यस पॉजिटिव सोचो मैं ठीक हो जाऊंगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे, प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे, तब तक इफेक्ट नहीं आएगा। सो विल पावर को किसी प्रोसेस के साथ हमें यूटिलाइज करना है, तो मेडिसिन लेना है और उससे वो क्योर हो जाएगा। तो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि यतता, एंडेवर करना है, और उससे पहले अर्जुन को विल पावर भी दे रहे हैं कि वशय आत्मना शक्य, के मन को कंट्रोल करना संभव है अर्जुन। तो ये विल पावर भी दे रहे हैं, प्लस साथ में यतता शब्द भी यूज कर रहे हैं कि यस तुम्हें एंडेवर भी करना है। तभी सही प्रोसेस को फॉलो करने से माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अगर रूम पर अंधेरा छा गया है, ठीक है, तो अंधेरे को कैसे दूर करोगे? उसको क्या डंडे मार के भागोगे क्या अंधेरे को, या उसको लात मार के भागोगे? ऐसा होगा क्या? उससे अंधेरा भाग जाएगा क्या? ये सही तरीका नहीं है अंधेरे को दूर करने का। सही तरीका क्या है? क्या है सही तरीका? लाइट चालू कर, अपने आप अंधेरा भाग जाएगा। उसी तरह अभी हमारी समस्या है कि माइंड कंट्रोल में नहीं है, हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है। तो उसको अगर आप आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का ट्राई करोगे तो नहीं होगा, ये गलत प्रोसेस है। सही तरीका क्या है? प्रैक्टिस, पॉजिटिव एंगेजमेंट दो माइंड को, मन को कृष्णा में धीरे धीरे लगाओ। भले अनकंट्रोल्ड है माइंड, नो प्रॉब्लम, पर धीरे धीरे लगाओ, थोड़ा बहुत तो लगाओ, एटलीस्ट 0.5% लगाओ। 0.5% से धीरे धीरे 0.7%, फिर 0.8%, फिर 1%, 2%। बहुत लंबी प्रैक्टिस है ये। होप हमें छोड़ना नहीं है, भले फेल हो जाए, वी हैव टू कांस्टेंट प्रैक्टिस, तब माइंड कंट्रोल में आएगा। और ऑफ कोर्स हम जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे, है ना, कृष्णा देखेंगे कि ये भक्त सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा है इतने लंबे समय से, तब कृष्णा मर्सी देते हैं, तभी एक्चुअली कृष्णा मर्सी देते हैं। इसलिए 6ठे अध्याय में भगवान भक्ति का कुछ शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। भक्ति एक प्रकार से मर्सी है, तो वो भक्ति शब्द यूज करते हैं 7वें, 8वें, 9वें, 14 चैप्टर तक, 15 चैप्टर, जिसमें भगवान बोलते हैं कि इजीली इससे हम कंट्रोल कर। पर भक्ति भगवान बाद में बताते हैं, पहले एंडेवर में बताते हैं। यतता, हमें प्रयास करना है, अभ्यास करना है, तब इसको हम प्रॉपरली कंट्रोल में ला सकते हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। यस, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? Yes, Mukesh Prabhu. Unmute करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज का सेशन में बहुत अच्छी तरीके से पता चला इस बात का कि अभ्यास और वैराग्य में
क्या अंतर है। वाकई में ये पहले भी हमने ये वर्ड सुना था, लेकिन इस प्रकार से नहीं समझा था। तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिली उदाहरण के साथ में। प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा एक डाउट है या प्रश्न भी है। वह इस प्रकार से है कि जैसे कि हमने आचार्यों से सुना है कि एक जो है युक्त वैराग्य होता है ना, जो कि मतलब वैराग्य को हम उस दृष्टिकोण से हम करें कि हम पार्टिकुलर किसी चीज को यूज भी करें और उसमें वैराग्य भाव रखें। लेकिन इनिशियल जो है जब हम प्रैक्टिस करते हैं वैराग्य की, तो उसमें हम अप्लाई कैसे करें? मतलब युक्त वैराग्य तो बहुत, मुझे ऐसा लगता है जैसा कि वो काफी ऊपर की स्टेज की है कि हम यूज भी करें ताकि हम फंसे ना उसमें, है ना। तो अप्लाई करने के सेंस में कैसा वैराग्य हमको, है ना, मतलब ये होना चाहिए किस प्रकार का कि युक्त वैराग्य मतलब कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। जी पर कई बार हम लोग भगवान की सेवा में लगाने के नाम पे अपनी सेवा में लगा देते हैं, जी क्योंकि मन हमारा अनकंट्रोल है। जी मन बोलता है यस यस कृष्णा के लिए करो, कृष्णा के लिए करो, बट एंड क्या होता है, एंड में क्या होता है, हम खुद ही अपने लिए यूज कर बैठते हैं। इसलिए युक्त वैराग्य प्रिंसिपल फॉलो करने से पहले वैराग्य प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर युक्त वैराग्य आता है। डायरेक्ट युक्त वैराग्य हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पहले सिर्फ वैराग्य को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब फिर युक्त वैराग्य आएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट प्रोग्राम, धीरे धीरे इस डिटैचमेंट प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो करना है, फिर धीरे 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 हम लोग युक्त वैराग्य की ओर बढ़ सकते हैं। पहले हमें खुद कन्विंस होना है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, जी फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, अच्छा ये चीज कृष्णा के लिए, ओके ऐसा। जी। तो ये प्रभु जी रियलाइजेशन के बेस पे मतलब हमको, यस, तो वैराग्य प्रैक्टिस करने से ये रियलाइजेशन आएगा कि मैं एंजॉयर नहीं हूँ, कृष्णा एंजॉयर है। वैराग्य जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम युक्त वैराग्य के नाम पे एंजॉयमेंट ही करेंगे, वैराग्य नहीं होगा वो। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट रुको, एक सेकंड। आत्मा को क्या कैसे मन को, बुद्धि जो है वो ड्राइवर है, आत्मा जो है वो पैसेंजर है, ऐसा समझो। बस ये उदाहरण से ही आपको समझना होगा कि मन जो है जैसे घोड़ा गाड़ी है, मन जो है लगाम है, और बुद्धि जो है वो ड्राइवर है, और आत्मा जो है वो पैसेंजर है। तो ड्राइवर के हाथ में लगाम है तो रथ अच्छे से चलेगा, पर उसके हाथ में लगाम अच्छे से नहीं होगी तो घोड़े इधर उधर भागेंगे और फिर रथ भी इधर उधर पूरा उल्टा हो सकता है या खड्डे में गिर सकता है। रथ जो है हमारा शरीर है, 5 घोड़े मतलब हमारे 5 इंद्रियां हैं, घोड़े की जो लगाम होती है वो मन है। और वो लगाम किसके हाथ में होती है, किसके हाथ में होती है लगाम? पैसेंजर के हाथ में कि ड्राइवर के हाथ में? हाँ, तो ड्राइवर जो है वो इंटेलिजेंस बुद्धि है। तो बुद्धि से हमें मन को कंट्रोल करना है। आत्मा तो इन सब, वो तो खाली बैठ के खाली देख ही रहा है कि क्या हो रहा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है आत्मा के। आत्मा अभी ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाएगा पर अपने हिसाब से नहीं चलाएगा। आत्मा उसको बोलेगी कि मुझे यहाँ जाना है, इधर से राइट लो, उधर से लेफ्ट लो, तब वो ड्राइवर गिना जाएगा। बट ड्राइवर भी अपने हिसाब से चलाने लग गया तो वो सही दिशा में नहीं पहुंचेगा। तो आत्मा अल्टीमेटली आत्मा के थ्रू ही हम एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। डेस्टिनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? गंतव्य। गंतव्य स्थान पे पहुंच सकते हैं। आत्मा को कहाँ जाना है? भगवान के धाम जाना है, ठीक है। तो उसको ये सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा, मन बुद्धि इंद्रियों को, वही उसी के माध्यम से वो रथ को भगवान के धाम ले जा सकता है। आत्मा ने बुद्धि को बोला है कि भगवान के धाम जाना है,
ठीक है, अभी बुद्धि को मैनेज करना है कि कैसे जाना है, बुद्धि को कैसे मैनेज, बुद्धि को कैसे बोलेंगे कि भगवान के धाम जाना है, कि उसको हमने शास्त्र दिए, हमने शास्त्र पढ़े, पता चला ये करने से हम भगवान के धाम जा सकते हैं, तो बुद्धि को हमने इंफॉर्मेशन दे दी। अब बुद्धि को माइंड से मैनेज करना है और इंद्रियों से मैनेज करना है। साइलेंट कर दो उसको, क्रिएटिविटी डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। तो इस तरह से मन, बुद्धि और आत्मा में अंतर है। बुद्धि ड्राइवर है, मन जो है पैसेंजर है, इस तरह से। ठीक है, यस अभिषेक। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम की मतलब जो परेशान, मतलब ज्यादा परेशान करती है जिससे, तो उससे क्या होता है ना, माइंड स्ट्रांगली अटैच रहता है और जैसा आपने बताया था हटी भी रहता है, मतलब उसी में लगा रहता है। तो उस कंडीशन में मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में प्रैक्टिस इस तरीके से करें? प्रैक्टिस हमें करना है जब हम माइंड को रेगुलरली कृष्णा कॉन्शियस डोज देंगे, वो अभ्यास की तरह काम करता है। फिर माइंड कैसा है, उसको अगर हम रेगुलर जो डोज देंगे ना, मॉर्निंग डोज, सुबह जल्दी उठना, चैंटिंग करना, मंगला आरती करना, रीडिंग करना, तो वो डोज से माइंड को क्या स्ट्रेंथ मिलती है पॉजिटिव चीज करने की। और फिर वो माइंड को लेके आप जब मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं और भौतिकवादियों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके चांसेस कम होते हैं कि डिस्टर्ब होगा। वो डिस्टर्बेंस को झेल पाएगा क्योंकि हमने उसको मॉर्निंग डोज दिया है अभ्यास का। पर अगर हम ये रेगुलर मॉर्निंग डोज नहीं देंगे ना, तो मन ऑलरेडी चंचल है, मटेरियलिस्ट लोग के संग में रह के वो और चंचल हो जाएगा। थोड़ी छोटी बात पे वो गुस्सा करने लगेगा या चिड़चिड़ा हो जाएगा, हमारा माइंड फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो डिस्टर्ब माइंड से आप प्रॉपर अपनी एफिशिएंसी को प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, एफिशिएंसी को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, आपकी कैपेसिटी को। इसलिए मॉर्निंग प्रैक्टिस जो है, सुबह जल्दी उठना, वहां से शुरू होता है अभ्यास। सुबह 4 बजे उठ जाना है, वहां से अभ्यास शुरू होता है दिन का। और रात को 9-10 बजे सो जाना है, वहां पे अभ्यास खत्म होता है। तो उठना और सोना यहाँ से अभ्यास शुरू और खत्म होता है। यहाँ पे अगर हम वीक पड़ गए तो बाकी जितने भी प्रोसेस है अभ्यास के, वो सब फेल हो जाएंगे। आप उठोगे 7 बजे 8 बजे, मैसेज आया अरे रिजॉइस का क्लास है 7:30 बजे, बिना नहाए धोए जूम में एंटर होके, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा, राउंड्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना है, फिर माइंड आपको सपोर्ट करेगा। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम जो है ना सुबह का रेगुलर, वो अभ्यास है। और 4 नियम पालन करना वो वैराग्य है। हरे अभी वैराग्य प्रोसेस फॉलो करना हमारे डिफिकल्ट है। आप बोलोगे कि स्त्रियों का संग नहीं करना है, पोर्नोग्राफी नहीं देखने, पर मेरा माइंड तो ऑलरेडी उस चीज से अटैच है, कैसे वैराग्य आएगा? बट प्रैक्टिस, इसलिए भगवान वर्ड यूज करें, धीरे 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 धीरे, तब माइंड कंट्रोल करने की क्षमता हमारे पास आती है। ठीक है, फिर हम यहाँ एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।